नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन चैनल पर मैं श्रवण सियाग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने देखा कल हमने परसेंटेज की प्रतिशत की जो क्लास ली उसके बेसिक से हमने शुरुआत से ही साधारण क्वेश्चन, उसके बाद टफ क्वेश्चन और उस क्वेश्चनों को बढ़ते क्रम के हिसाब से हमने पूरी कोशिश की कि जो क्वेश्चन है वो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रतिशत के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको आपसे अवगत कराने की पूरी तरह से कोशिश की। जो कि आप देख रहे हैं कि जो ये गणित है वो सीईटी पर एग्जाम पर आधारित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जो प्रतिशत का जो टॉपिक है, जो गणित की मेन आधारशिला है, क्योंकि आधारभूत प्रतिशत पर बहुत सारी गणित के बहुत से टॉपिक टिके हुए हैं। जैसे ही प्रतिशत अगर आपको सही तरीके से समझ में आ जाते हैं तो आपको गणित की बहुत सारी आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्रतिशत का कल जैसे मैंने आपको बहुत ही मेरी पूरी कोशिश के साथ मैंने आपको पूरा प्रतिशत समझाने को कोशिश की कि भाई प्रतिशत को सबसे पहले निकाला कैसे जाता है, या फिर प्रतिशत कल वाली क्लास में आपको एक बार और बता देता हूँ कि भाई जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि भाई प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत को निकालना कैसे है। जैसे 500 का 20% कैसे निकालते हैं, तो 500 का 20% 500 गुणा 20/100। तो इस टाइप से, या फिर कोई कक्षा का विद्यार्थी है जो 500 में से 300 अंक प्राप्त करता है तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 500 में से 300 नंबर ऐसे ही मिलते हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से सबसे पहले कि भाई प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है वो बताया। उसके बाद मैंने जो भी इसके नियम हैं वो आपको समझाए, और उसके अनुसार क्रम के हिसाब से मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि भाई सबसे पहले हल्के लेवल के क्वेश्चन, या फिर जैसे जैसे प्रतिशत के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हम आपको पूरी तरह से जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उतने ही टाइप के, हर प्रकार का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये भी बताया कि जिसके साथ से लगा है, जैसे प्रतिशत इसके साथ से लगा है तो उसको हमेशा सबसे नीचे रखना है, और ये कम या ज़्यादा अंतर वाले को ऊपर रखना है और 100 से गुणा करना है। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहली वाली क्लास भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कल बताया था उनसे आगे कुछ 7-8 प्रकार के मैंने प्रतिशत के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्जाम में खास तौर पर पूछे जाते हैं, उनको बताने की कोशिश की। और आगे अब उससे आगे और बढ़ते क्रम में जो सवाल करवाने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज उससे आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सीटी या फिर अभी पशु परिचर की भर्ती की भी परीक्षा होने वाली है, उसमें भी आपको ये जो गणित मैं समझा रहा हूँ पूरी बेस आधारित समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज शुरू करते हैं कल से आगे आपका बिना टाइम खराब किए कि भाई आगे क्या है। जैसे कल हमने 7-8 प्रकार के क्वेश्चन समझे थे, अब अगला क्वेश्चन है कि भाई ए का धन बी से 10% ज्यादा है जबकि सी से 20% ज्यादा है। यदि बी के पास 2400 रुपए है तो सी का धन ज्ञात करो। तो हमारे पास 3 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। 3 व्यक्ति है। अब इनमें से हमें एक व्यक्ति जो कि बी है, बी का जो वास्तविक धन है, एक तो मानकर चलते हैं, या उसके अलावा जो वास्तविक धन है वो दे रखा है बी का, कितना है, बी के पास 2400 रुपये। कितने रुपए है, 2400 रुपये। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा हम चलते रहेंगे। अब प्रश्न पढ़ते हैं, आगे वापस पढ़ते हैं। ए का धन बी से 10% ज्यादा है, तो भाई बी से कितना परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा है। कितना परसेंट है, 10% ज्यादा है। तो 10% ज्यादा है तो 2400 का 10% निकाल दो। 2400 का 10% ऐसे निकालते हैं कि भाई 2400 गुणा 10/100, तो 2400 का 10% ये हो गया। 2400 का 10% कितना हो गया, 200
240, तो 240 है वो 240, ये तो प्रतिशत में हो गया, रुपयों में कितना हो गया 240 रुपये है वो अधिक है। 240 रुपये अगर हम 2400 के अंदर और जोड़ देते हैं 240 रुपये, तो ये हो जाएंगे 2640 रुपये। तो हमारे पास दो का धन हमें मिल गया, पहला है ए का 2640 रुपये, बी का है अपने पास जो कि 2400 दे रखा है। अब है सी का धन, सी का धन हमारे पास अभी दिया हुआ नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि भाई मैंने क्या कहा, जो नहीं होता है उसका मानना भी पड़ता है। तो सी का धन हम मान लेते हैं 100 रुपये है। कितना है 100 रुपये। अब देखो सी की तुलना में ए का धन अब क्या कह रहा है, जबकि ए का धन बी से तो 10% ज्यादा है ही है, बी से तो 10% ज्यादा है ही है, जबकि सी से कितना परसेंट ज्यादा है 20% ज्यादा है। जब सी का धन हमने 100 रुपये माना है, सी का धन 100 रुपये माना है, तो यहाँ पर इसका 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 कितना हो गया 20 इसके अंदर जोड़ देंगे तो ए का धन यहाँ पर आ जाएगा 120 रुपये। अब ए के दो मान आ गए अपने पास, ए के दो मान आ गए, एक वास्तविक मान, ये है वास्तविक मान, क्या है वास्तविक, ये अपने पास वास्तविक धन आ गया। और एक मिनट, ये 2640 रुपये और ये ए, ठीक है, ये वास्तविक मान आ गया, ये वास्तविक मान है। और ये जो है माना हुआ है, क्या है, इसको हमने माना है, इसको माना है। तो एक तो हो गया वास्तविक। अब करना क्या है, जब कभी भी आपके पास दो मान आ जाए, एक चीज के दो मान आ जाए, तो आपको करना क्या आता है, दोनों मान को बराबर, भाई इसका मूल्य भी इसके बराबर है, तो 120 रुपये किसके बराबर है, तो 120 रुपये है, 120 रुपये है वो ए के 2640 रुपये के बराबर है। किससे के है 2640 रुपये के बराबर है। ये भी ए का धन है, ये भी ए का धन है, और ये भी ए का धन है। ये है जो वास्तविक है, ये है जो वास्तविक है, और ये है माना हुआ है। अगर जब हमारे पास दो प्रकार के मूल्य आ जाए, जो एक वास्तविक हो एक माना हुआ हो, तो करना क्या है, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो वास्तविक होता है उसको सबसे ऊपर लिखना होता है, जो वास्तविक होता है उसको सबसे ऊपर लिखना होता है। वास्तविक जो मान होता है, वास्तविक मान होता है उसको ऊपर लिखना है। जो माना हुआ है, जिसको हमने माना है, जैसे 100 माना और 100 मानने के आधार पर इसका 20% ज़्यादा हुआ 120, तो जो माना हुआ है उसको क्या करना है, नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। और उसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो जो माना सबसे पहले किसका माना 100 रुपये है, तो सी का मान मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला कि ए के दो मूल्य मिल गए हमें, एक तो 120 रुपये, दूसरा हो गया 2640 रुपये। तो अब करना क्या, इसके अकॉर्डिंग माना हुआ कितना है, माना हुआ ए का मूल्य हो गया 120 रुपये बराबर 120 रुपये, और वास्तविक मान कितना हो गया 2640 रुपये, 2640 रुपये, और इसका गुणा 100 से कर देंगे तो हमारे पास किसका मूल्य आ जाएगा, सी का धन आ जाएगा। किसका धन आ जाएगा, सी का धन आ जाएगा। ये जो आता है प्रतिशत 100 पूरा है तो ये सी का आएगा। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया तो ऊपर हो गया। अब देखो 2 और 1 3, 6 2 8 4 12, 12 में भी 3 का पहाड़ा जा रहा है, इसमें भी 3 में 2 और 1 3 में 3 का पहाड़ा जा रहा है, तो 3 से काट देते हैं, 3 और 3 से गया 8 बार 24, पीछे रहा 2, 24 में और 8 बार, और एक ये 0 और एक ये 0, यानी कि 8800 बट्टा 3 का पहाड़ा, सॉरी इसमें 4 बार जाएगा, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार जाएगा 120 में, 120 ये 0 कट गया था, तो 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो यानी कि 4 का 2200 रुपये। ये किसका मान आ गया, ये आ गया सी का धन, और सी का धन हमारे पास वास्तविक आ गया 2200 रुपये। अब पूछा क्या है, सी का धन ज्ञात करो, जो कि आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पी का धन क्यू से 10% ज्यादा है, पी का धन क्यू से 10% ज्यादा है, लेकिन क्यू के पास आर से 15% कम है। यदि पी के पास 374 रुपये हैं तो आर का धन ज्ञात करो। हमारे पास अभी भी 3 व्यक्ति है, कौन कौन से, पहला हो गया पी, दूसरा हो गया क्यू, और तीसरा हो गया आर। 3 व्यक्ति है,
तीन व्यक्ति है, P का धन Q से 10% ज्यादा है, लेकिन Q के पास R से 15% कम है। जो लास्ट वाला है, जो लास्ट में जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसी का मान अगर हमारे पास R का मान होगा तभी Q का आएगा, जब Q का आएगा तब हमारे पास P का भी मान आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखते हैं, सबसे पहले मानते हैं R को 100 रुपए। R का कितना है, मान लिया 100 रुपए, R का मान लिया 100 रुपए। तो अगर R का 100 रुपए है तो R से 15% ज्यादा Q के पास R से कितना है, 15% कम है। यानी मैंने कहा था 100 अगर डायरेक्ट 100 पर है तो 100 पर जितना भी प्रतिशत निकालेंगे वही संख्या आने वाली है। यानी कि 100 से 15% कम हो गया, तो यानी कि माइनस का 15। अब इसके 100 से 15 हो गया, ये हो गया 85। तो Q का मान कितना आ गया, Q का धन कितना आ गया, 85 रुपए। कितना आ गया, 85 रुपए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब कह रहा है P का धन Q से 10% कम है, P का धन Q से 10% कम है। अब Q का धन कितना है, यानी Q से 10%, यानी Q का है 85, तो 85 का अपन 10% निकाल लेते हैं। Q 85 का 10%, ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 8.5 रुपए, 8.5 रुपए, 8.5 रुपए। क्या बोल रहा है, P का धन Q से 10% ज्यादा है। कितना है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसमें 85 में 8.5 रुपए जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 8.5 रुपए जोड़ देंगे। 8.5 रुपए जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, यानी कि 13.5 रुपए। यानी अब हमारे पास तीनों का मान आ गया, P का भी आ गया, Q का भी आ गया और R का भी आ गया। और मैंने बोला है कि भाई जब अपने पास दो तरह के मान आ जाए, एक तो माना हुआ मान और एक वास्तविक मान आ जाए, तो जो माना हुआ मान है उसको नीचे लिखना है, वास्तविक मान है उसको ऊपर लिखना है, और उसका गुणा 100 से कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले 100 माना है उसका मान आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये देखो पीछे, ये क्या बताया कि भाई जो वास्तविक मान है उसको ऊपर रखना है। अपने पास जब दो मान आ जाए तभी इसका प्रयोग करना है। अपने पास जब दो मान आ जाए, जैसे इधर बता देता हूं, ये इसमें दे रखा है कि भाई P के पास 374 रुपए, P के पास 374 रुपए, और यहाँ P के पास 13.5 रुपए है। तो अपने पास दो मान आ गया, अपने पास दो मान आ गया। ये जो है 374 रुपए है, ये वास्तविक मान है, ये वास्तविक मान है। लेकिन माना हुआ मान कौन सा है, माना हुआ मान है अपने पास, माना हुआ मान है 93.5, यानी कि 13.5 रुपए हैं। जब दोनों मान आ जाए तो जो वास्तविक मान है उसको ऊपर लिखते हैं, जो वास्तविक मान है उसको ऊपर लिखा, जैसे 374 बट्टा 13.5, और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमारे पास सबसे शुरुआत में जिसको मान को माना है उसका मान आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट को पॉइंट से हटा देते हैं, पॉइंट हटाने पर ऊपर लग जाएगा 0। अब देखो, जिस संख्या के पीछे 5 हो या जिस संख्या के पीछे 0 हो, वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती हैं, जो कि भाजकता के नियम में आपको बताया भी जाएगा। लेकिन जैसे 5 का पहाड़ा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। कैसे, इसमें गया एक बार, पीछे रहा 4, यहाँ बन गई 43, 43 में 5 का पहाड़ा गया 8 बार, फिर बच रहा है 8 पंजे 40, फिर बच रहा है पीछे 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ बन जाएगा 35, और 35 में 5 का पहाड़ा 7 बार गया। और इधर 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 20 पाणियाँ 100, यानी 20 आ जाएगा। तो इधर आ गया 187, इधर 20। अब देखो अपन को करना क्या है कि भाई देखो 187 का 374 में कितनी बार जा रहा है, तो आपको देखो, एक तो जैसे 7 का पहाड़ा बोलते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो इसका इक्का ही अंक देख रहे हैं, पीछे क्या आ रहा है 4, यानी 7 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला, 2 बार बोला। इसी तरह इसको देखना है कि 7 का पहाड़ा 2 बार बोलने से पीछे 4 आ रहा है और इसके पीछे भी 4 आ रहा है, इसका मतलब इसमें पहाड़ा पूरा पूरा जा सकता है, यानी जाएगा। यानी 187 का इसमें 1 बार गया और 187 का इसमें 2 बार गया, तो इधर बन गया 20 और इधर बन गया 20, और 20 का 20 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। 2 का गुणा 2 से किया तो 4, और 2 जीरे पीछे लगा दिए तो 400। ये 400 रुपये किसका मान आया, ये मान जो शुरुआत में हमने जिसका 100 माना था उसी का मान 400 है। तो यानी आर का मान अपने पास कितना आ गया, 400 रुपये। तो इसने पूछा क्या है, आर का धन ज्ञात करो, जो हमने कर दिया है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 32% अंक पाकर 15 नंबर से फेल हो गया, पास होने के लिए 207 नंबर लाना आवश्यक है, तो उत्तीर्णांक ज्ञात करो। उत्तीर्णांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या है कि तो एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी है, जो पहला विद्यार्थी है उसने 32% अंक प्राप्त किए। कितने किए? 32% अंक प्राप्त किए। 32% अंक प्राप्त किए, और 32% अंक प्राप्त करके वह 15 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया वह? 15 नंबर से, यानी उसको पास होने में 15 नंबर कम पड़ गए। यानी कि अगर वो पास होता है, ये है पासिंग मार्क्स, यहाँ पर पासिंग मार्क्स, इस पासिंग मार्क्स यानी पासिंग लाइन से वह 15 नंबर पीछे रह गया। पीछे रह गया यानी माइनस का लिख दिया हमने, माइनस का लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि पास होने के लिए 207 नंबर लाना आवश्यक है। पास होने के लिए कितने नंबर लाना आवश्यक है? 207 नंबर। अगर इन 207 में से ये 207 तो क्या है? ये 207 है उत्तीर्णांक। क्या है? उत्तीर्णांक। अगर उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब है ये पास होने के लिए नंबर है। यहाँ उत्तीर्णांक ज्ञात करो। उत्तीर्णांक तो दे रखा है, उत्तीर्णांक ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पर उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे उत्तीर्णांक, इसको उत्तीर्ण धन अंक, हिंदी में दीर्घ संधि हो जाएगी, उत्तीर्णांक लिख सकते हैं। तो उत्तीर्णांक में जो भी है कि इसमें उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करने हैं, क्योंकि उत्तीर्ण के जो अंक है वो तो हमें दे रखे हैं। तो 207 नंबर है, उससे वो कितने नंबर पीछे रह गया? वो 15 नंबर पीछे रह गया। इसका मतलब इसमें से अगर 15 नंबर घटा दें तो जो विद्यार्थी कितने नंबर लेके आया वो हमें मिल जाएगा। तो इसमें से अगर 15 नंबर घटाएंगे तो अपने पास नंबर आ जाएगा 192 अंक, 192 नंबर। 192 नंबर है वो विद्यार्थी लेकर आया, तभी उसको पास होने के लिए 15 नंबरों की 15 नंबर पीछे रह गया, यानी 192 नंबर आया। अब 192 नंबर किसके बराबर है? 32% के बराबर है। किसके बराबर है? 32% के बराबर हैं। कैसे? क्योंकि 32% अंक बराबर 32% बराबर 192 नंबर। जो 32% है वो 192 के बराबर है। तो अब भी इसको क्या करना है? जैसे मैंने पीछे बताया, जो वास्तविक संख्या होती है उसको सबसे पहले ऊपर लिखना है, जो प्रतिशत और जो मानी हुई संख्या है उसको नीचे लिखना है और 100 से गुणा कर देना है। तो इसी प्रकार वैसे 32% है तो इनको भी जो प्रतिशत वाला, जो अपने पास दो मान आए, एक प्रतिशत का है और एक पूर्णांक के अंदर आए, तो अपन को क्या करना है? जो प्रतिशत वाला है उसको नीचे लिखना है। प्रतिशत वाला जो अंक अपने पास आता है उसको नीचे लिखना है, और जो वास्तविक संख्या होती है उसको ऊपर लिखना होता है। और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को मिलेगा पूर्णांक। क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक यानी कि उस जो एग्जाम में पेपर था उसके पूरे अंक कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, वो कितने नंबर का पेपर था। तो उस हिसाब से अब देखो 32% बराबर 192, तो 192 में 32 का अगर भाग देकर 100 का अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। हाँ, तो अब देखो इसको काट देते हैं। 4 से 8 बार, 4 से 4 बार, और पीछे रहा 3 और 8 बार, 48/8, यानी कि 48/8 गुणा 100, यानी कि 600। यानी पूर्णांक कितने थे? जो पेपर था वो कितने नंबर का था? 600 नंबर का था। अपन को ज्ञात क्या करना है? उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 600 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो 600 में से उसने 192 अंक प्राप्त किए। नहीं, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। उत्तीर्णांक नंबर अपने पास 207 है, 207 है। तो 600 में से उसने 207 नंबर अगर लाएगा तो वह विद्यार्थी पास हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया। तो इसमें 6 का पहाड़ा 3 बार गया, पीछे रहा 2, 6 चौकू 24 और 3/6 यानी कि 1/4
2, 34/1/2% अगर विद्यार्थी अंक लाता है तो वह इस परीक्षा में पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक पाकर 9 नंबर से फेल हो गया, जबकि दूसरा विद्यार्थी 37% नंबर पाकर न्यूनतम उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक लाया, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। यह वैसा ही सवाल है जो पीछे किया था, लेकिन इसमें विद्यार्थी कितने हैं? 2 है, थोड़ा सा उसको लेवल बढ़ाया गया है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई पहला है एक विद्यार्थी जो पहला विद्यार्थी है वो कितने प्रतिशत अंक लेके आया? पहला विद्यार्थी है वो 32% अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए। जो दूसरा विद्यार्थी है उसने कितना किया? जो सेकंड नंबर का विद्यार्थी है उसने किया है 37% अंक। कितने किए? 37% अंक प्राप्त किए हैं। अब क्या है? ये 9 नंबर से फेल हो गया। जो पहला विद्यार्थी है वो 9 नंबर से फेल हो गया, यानी कि ये है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स से इस लाइन से, यानी पासिंग मार्क्स से उसके 9 नंबर कम आए, पासिंग मार्क्स से उसके 9 नंबर कम आए। और दूसरा विद्यार्थी है जो उसके पासिंग मार्क्स है उससे 6 नंबर अधिक आए, 6 नंबर अधिक आए। यानी वो सबसे पहले तो पासिंग 9 नंबर तो पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, और फिर उसकी बराबरी करने के लिए 6 नंबर और चाहिए। यानी इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? यानी कि 15 नंबर का अंतर है, 15 अंकों का अंतर है, यानी 15 नंबर। तो इसने जो 32% लेकर आया है वो 9 नंबर से फेल हुआ। कितने नंबर से फेल हुआ? 9 नंबर से। जो 37% नंबर लेके आया है उसके जो उत्तीर्णांक है उससे 6 अंक अधिक है। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? इन दोनों का अंतर, दोनों विद्यार्थियों के नंबरों के बीच का अंतर है 15 अंक का। कितना है? 15 अंक का। ये तो है नंबर में। अब देखो प्रतिशत में कितना है? प्रतिशत में 5% का, प्रतिशत में 5% बराबर 15 नंबर, 5%। यानी कि दोनों ही है तो अंतर ही, ये भी विद्यार्थी के प्रतिशत का अंतर है और ये विद्यार्थी के अंकों का अंतर है। तो इसको क्या करना है? दोनों मान एक साथ आ गए। दोनों मान एक साथ आने पर हम जो प्रतिशत वाला है उसको नीचे लिखेंगे और जो वास्तविक मान है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा कर देंगे, जैसे अभी बताया मैंने पीछे। यानी जो प्रतिशत है उसको नीचे लिखेंगे, जो संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जो पूर्णांक है वो प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अपने पास 5% बराबर 15, तो पूर्ण संख्या है 15, 15 को ऊपर लिखा, प्रतिशत में 5 इसको नीचे लिखा और गुणा कर दिया 100 से, गुणा कर दिया 100 से। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार गया? 5 का पहाड़ा गया 3 बार, यानी कि 300। ये 300 क्या है? 300 पूर्णांक है। 300 क्या है? ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ये हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। ये भी ध्यान रखना है। निकाल तो लिया, प्राप्त क्या हो रहा है ये ध्यान नहीं है। हमें जो ये मिला है, अगर प्रतिशत को उस वास्तविक संख्या के साथ रखकर 100 से गुणा करेंगे तो हमें पूर्णांक प्राप्त होगा, यानी कि ये पूर्णांक प्राप्त हुआ। यानी कि जो मैक्सिमम मार्क है या फिर जो पूरे अंकों का पेपर है, कितने नंबर का पेपर था? यानी कि 300 नंबर का पेपर था। अब क्या पूछ रहा है? तो अधिक लाया तो उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई 300 नंबर का पेपर है, 300 का 32% निकालेंगे। क्या करेंगे? 300 का 32 निकाल दो, चाहे 300 का 37 निकाल दो। अगर 300 के 37 में अगर 6 नंबर उसके ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें से ऊपर से 6 नंबर घटा देंगे। और अगर 300 का 32% निकाल रहे हैं तो उसके उत्तीर्णांक के लिए 9 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो 9 नंबर जोड़ देंगे, चाहे कुछ भी निकालो। जैसे मैंने यहां निकाल दिया 300 का 37%, तो 300 गुणा 37 बटा 100, यानी कि 3 का पाड़ा 7 तिया 21, असल का 2, 3 तिया 9 और 2 11, यानी 111। यानी कि इसके जो 37% नंबर आए वो जो कि उत्तीर्णांक से 6 नंबर क्या थे? ज्यादा थे। यानी कि 37% थे वो, उसके तो नंबर आए 37%। तो 37% का मतलब क्या है? 111 नंबर। उसके कितने नंबर आए? 111, जो कि उसके जो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा आ गए? 6 ज्यादा आ गए। अगर 6 इसको वापस घटा दें
तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अगर इसको 6 घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्णांक कितना हो गया, उत्तीर्णांक हो गया 105 नंबर का, उत्तीर्णांक हो गया 105 नंबर का। वापस समझाने के लिए ये भी बता देता हूं, चाहे 32% निकाल दो, चाहे 32% निकाल दो, पेपर कितने नंबर का था, 300 का, 300 का 32% निकालेंगे तो 300 गुणा 32 बटा 100, अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया तो 3 का 32 से गुणा करेंगे तो 6 3 तिया 9, 96 नंबर, यानी 96 नंबर, 96 नंबर है वो ये लेके आया, 96 नंबर ये लेके आया। लेकिन उसके पास होने के लिए कितने नंबर कम पड़ गए, 9 नंबर। अगर 9 नंबर ये पास होने के लिए इसके कम पड़ गए, उसको इधर जोड़ दें तो वो पास हो जाता, वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 105 नंबर, यानी कि चाहे किसी का भी निकालो जो पासिंग नंबर है वही आने वाले हैं। तो अब क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये 105 नंबर किन में से, 105 नंबर कितने में से है, 105 नंबर मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, जो 300 में से कितने नंबर आ रहे हैं उसके, तो एग्जाम या अपने टेस्ट या क्लास में जैसे भी अपने नंबर आते थे वार्षिक परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो जो एग्जामिनर या अपने टीचर होते थे वो इसी प्रकार अपना नंबर देते, जैसे 300 में से 105 और फिर ऐसे गोला लगा देते थे। तो वैसे क्या करना है, तो अपन को भी 300 में से 105 नंबर है वो उत्तीर्णांक के आए हैं, और उनको अगर 100 से गुणा कर देंगे तो उसका प्रतिशत निकल जाएगा। यानी कि 105 में 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यानी कि 35% नंबर है अगर कोई विद्यार्थी लाता है तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, 35%, कितना है, 35%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। एक चुनाव है, चुनाव में जितने भी मतदाता कितने थे, 100, माना कि मतदाता कितने थे, मतदाता जो वोटर लिस्ट में नाम थे वो माना कि 100 थे, कितने थे, 100 थे। 100 में से उसने 80 ने उसके मत का प्रयोग किया, यानी 80 ने वोट डाले, 80 ने वोट डाले और 20 ने वोट नहीं डाले, नहीं डाले। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों में से पहला उम्मीदवार कुल मतों का, यहां क्या कह रहा है, कुल मतों का, कुल मत यानी कि जो वोटर लिस्ट में जितने नाम थे उसका 37% वोट पाया, जो कुल मतों का 37% वोट पाया। तो ये किस में से पाया, इसमें से नहीं पाया, उसने 37%, इसमें से इसका 37%, इसका 37%, ये 37% और जो नहीं डाले उसको 20 ये जोड़ दें, 37% और 20% इसने नहीं डाले, सॉरी इसने वोट नहीं डाले, वोट जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया, 57%, कितना हो गया, 57%। और जो दूसरा विद्यार्थी पहले को कितना मिला, कुल मतों का 37 मिला, यानी 100 का 37 मिला। तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई, 57 तो यहां भी निपट गए, जो 20 नहीं डाले और 37 उसको मिल गए तो 57 हो गया। पीछे कितना बचा, पीछे बता 43%, कितना बचा, 43%। अगर 43% दूसरे को मिला, पहले को मिला 37%, तो इन दोनों प्रतिशतों में अंतर कितना है, इन दोनों प्रतिशतों में अंतर कितना है, इन दोनों प्रतिशतों में अंतर है 6% का, कितने का है, 6% का। ये क्या है, 6%, ये प्रतिशत में। और अब क्या कह रहा है, 42 वोटों से हार गया, तो ये 6% किसके बराबर है, 6% किसके बराबर है, 42 के बराबर है। 6% किसके बराबर है, 42 के प्रतिशत है। तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, जो अगर अपने पास 2 मान अगर अपने पास आ जाता है, 2 मान अगर हमारे पास आ जाता है, चाहे कोई एक प्रतिशत में हो, एक संख्या के रूप में हो, तो हमें क्या करना है, जो प्रतिशत में है उसको हमेशा क्या करना है, नीचे लिखना है, जो संख्या में है उसको ऊपर लिखना है, और जो 100 से गुणा करेंगे, जो टोटल है वो टोटल अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल कैसे प्राप्त होगा, वही वापस करते हैं। हाँ, तो 6% किसके बराबर है, तो प्रतिशत हमेशा नीचे रहेगा और संख्या है वो ऊपर रह जाएगी। तो ऊपर हो गया 42, नीचे रह गया 6, और गुणा अगर 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल मतदाता मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, कुल मतदाता। यानी कि ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है
कि पंजीकृत मतदाता मिलेंगे। पंजीकृत यानी कि जो वोटर लिस्ट में नाम है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, कितने मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम है, वही हमें ज्ञात करना। तो हमें ये मिलेगा, ये जो कुल मतदाता है ये हमें प्राप्त होगा, कुल पंजीकृत मतदाता है वो हमें प्राप्त होगा। 6 का पाड़ा 42 में 7 बार गया, यानी कुल पंजीकृत मतदाता अपने पास कितने हैं, पंजीकृत मतदाता है वो 700 हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 10% निरस्त हो गए। 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार वेद मतों का 55% पाकर 158 वोटों से जीत गया, तो कुल मतदाता ज्ञात करो। यह भी प्रतिशत का जो मतदाताओं वाला सवाल है, इसमें क्या करेंगे, तो एक चुनाव में 80% ने वोट डाले, तो कुल जो नंबर थे या जो मतदाता थे कितने थे, मान लिया कुल मतदाता थे वो 100 थे, 100 में से 80 ने तो वोट डाल दिया, 80 ने तो वोट डाल दिया, इन्होंने क्या किया, वोट डाल दिया, और 20 ने है वो वोट नहीं डाला, 20 ने क्या किया, वोट नहीं डाला, कुछ काम हो गया होगा या कहीं बाहर रह रहे होंगे ऐसा। तो अब क्या है कि भाई जो डाले गए वोट है निरस्त किस में से हो गए, जो नहीं डाला उसका तो क्या निरस्त होंगे, जो डाले गए वोट है उसी में से निरस्त होंगे। तो जो निरस्त है, जो 80 में वोट है उसमें से 10% वोट है वो कैंसिल हो गए। जो पहले पर्ची वाले वोट होते थे तो उसको क्या होता है कि भाई उसके ऊपर सील करना होता है, जो हाँ किया का निशान होता है उसको उसके ऊपर सील करना होता है। जब अगर उसको ऐसे समेटा जाता है तो जो दोनों उम्मीदवार है उसकी तरफ वो निशान छप जाता है, तो पता नहीं चलता है कि भाई पहले उम्मीदवार के सामने ये वोट डाला हुआ है या दूसरे उम्मीदवार के सामने वोट डाला हुआ है। तो क्या होता है कि उस वोट को निरस्त कर दिया जाता है। अब तो वो ईवीएम आ गई है तो उसका कोई रोल नहीं है, तो उस हिसाब से पुराना है तो 10% वोट निरस्त हो गए। तो पीछे वोट कितने बचे, पीछे वोट बचे अपने पास 80 का 10% हम निकाल लेंगे। तो 80 का 10% निकाल देते हैं, 80 × 10/100, 0 से 0 यानी 8 वोट है वो निरस्त हो गई। अब हमारे पास पीछे वोट बचे हैं 72, कितने बचे हैं 72 वोटों में पहला उम्मीदवार है वो वेद मतों का मतलब वेद का मतलब है जो सही मत प्राप्त हुए, जो निरस्त नहीं हुए हैं, सही मत है उनका 55%, यानी जो 72 जो पीछे बचे हैं उनका 55% है वो पहला उम्मीदवार को मिला है। जो पहला उम्मीदवार है उसको कितना मिला है, 55%। तो प्रतिशत तो जितने वोट बले उसका तो 100% ही हुआ, उसका 55 इसको मिल गया, तो इसका कितना मिला, 45% वोट इसको प्राप्त हुए। ये है दूसरा उम्मीदवार। ये कौन है, दूसरा उम्मीदवार। तो अब क्या है कि भाई इन दोनों उम्मीदवारों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों उम्मीदवारों के बीच का है 10% का अंतर है। ये प्रतिशत का अंतर अगर हम यहाँ 72 के साथ नहीं निकालते हैं तो ये इसके साथ जुड़ सकता है, इसलिए ये 10% किसका अंतर है, 72 का अंतर है, इसलिए 72 का 10% हमें निकालना पड़ेगा। तो 72 का 10% हम निकालेंगे, 72 × 10/100 यानी कि 7.2। ये है, हमने ये संख्या क्या मानी है, ये क्या है, माना है, क्या है, माना। ये कोई वास्तविक वोट नहीं है, ये हमें मानकर सवाल को सॉल्व करने के लिए किया है। तो हमारे ये माना हुआ जो है वो उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7.2 मतों का है, 7.2 मतों का है। तो वो 158 वोटों से हार गया। तो हमने अंतर निकाला, अंतर का तो मतलब वही होता है, हार जीत का अंतर कितना वही होता है। तो हार जीत का अंतर कितना है, 7.2 मतों का है। 7.2 किसके बराबर है, 158 मतों के बराबर है, 158 मतों के बराबर हैं। अब क्या पूछा है, कुल मतदाता ज्ञात करो, यानी कि कुल वोट कितने थे। अब क्या है, ये है वास्तविक है, ये मानी हुई संख्या है। मैंने और पीछे भी बताया था, जो वास्तविक संख्या है उसको ऊपर लिखना है और जो मानी हुई संख्या है उसको नीचे लिखना है, और उसका गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो जो टोटल नंबर है वो अपन को मिल जाएगा, जो टोटल नंबर है अपन को मिल जाएगा। यानी कि वास्तविक संख्या है वो ऊपर लिखना है, मानी हुई संख्या को नीचे लिखना है और उसका गुणा 100 से कर लेंगे
तो अपन को जो टोटल नंबर है वो मिल जाएगा। हाँ, यानी ये मानी हुई संख्या है, ये वास्तविक संख्या दी है 158 वोट, तो इसको बराबर में रखेंगे तो वास्तविक संख्या ऊपर लिख देंगे 158 और नीचे लिख देंगे 7.2। अब क्या करेंगे, इसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो कुल मतदाता अपने पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल मतदाता अपने को मिल जाएगा। कुल मतदाता या कुल क्या पूछा है? कुल मतदाता ज्ञात करो, यानी पूरे नंबर अपन को मिल जाएंगे। कुल मतदाता हमेशा 100 से गुणा करने के बाद हमेशा टोटल मिलता है। क्या मिलता है? टोटल मिलता है, कुल मिलता है। यानी कि पॉइंट हटाया, ऊपर लगा 0, तो कितने हो गए? अब देखो 7 और 2 कितने होते हैं? 9। भाज्यता के नियम में अभी आपको बता देता हूं, क्या हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें किसका पहाड़ा जा रहा है? तो अगर 7 और 2 कितने होते हैं? 9। तो 9 में अगर 3 का पहाड़ा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 72 में भी जाएगा। और 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 0 18, यानी 18 में 3 का पहाड़ा जा रहा है, यानी इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का पहाड़ा जाएगा। वैसा का वैसा नियम 9 का है। किसका है? 9 का है। 7 और 2 कितने हुए? 9 हुए। कितने हुए? 9 हुए। तो 9 में 9 का पहाड़ा जाता है, इसका मतलब इसमें भी 9 का पहाड़ा जाएगा। और 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 में 9 का पहाड़ा जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का पहाड़ा जाएगा। इसका मतलब ये 9 से कट सकता है, तो 9 का पहाड़ा इसमें 8 बार बोला, 9 का पहाड़ा इसमें 2 बार बोला, पीछे बच गया 1, फिर बोला 2 बार, और ये 0 का 0, 220/8, और इसका गुणा 100 से कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 220 और 2 जीरा वो और बट्टा 8। तो अब क्या है, और काट लो या फिर सीधा ही भाग दे दो। तो 8 का पहाड़ा कितनी बार बोला? हमने बोला 2 बार। कितनी बार बोला? 2 बार। 8 दूना 16, पीछे रह गए 6। कितने रह गए? 6। तो 8 7 56, पीछे रह गया 4, 8 पंजे 40 और ये 0, यानी 2750 मतदाता है वो टोटल मतदाता थे। कुल मतदाता कितने हो गए? कुल मतदाता है 2750। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 20% कम कर दी। अब देखो थोड़े से मैंने क्या कहा कि अपन जो सवाल लेंगे हर टाइप का क्वेश्चन लेंगे। एक भी क्वेश्चन है वो सेम टाइप का आपको नजर नहीं आ रहा होगा। बढ़ते लेवल के अंदर सभी टाइप के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हम आपको आपके सामने करवाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से करवाएंगे। और ये जो आप सोच रहे हैं कोई डेमो क्लास नहीं होगी, जो गणित का संपूर्ण कोर्स है आपको इस YouTube चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और क्लासें रेगुलर लगती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, तो आप समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हेल्प के लिए लाइक कीजिए। तो अब देखो, एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 20% कम कर दी तथा प्रत्येक मजदूर की मजदूरी में 10% वृद्धि कर दी, तो बताओ कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। हम हर प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी प्रतिशत के क्वेश्चन बन रहे हैं उतने ही प्रकार के कराएंगे। इन टाइप्स के अलावा आपके किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमने पूरा विश्लेषण करके ये किया है कि भाई कितने टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत में बनते हैं, उन सब टाइप को हमने आपके सामने सॉल्व करवाएंगे। तो यह एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 20% कम कर दी। तो मान लो सबसे पहले अपन को एक ही तरीका मानना है 100, क्योंकि 100 ही सबसे अच्छा आंकड़ा है जिसकी गणना आसानी से की जा सकती है, और प्रतिशत में 100 मानना जो कि हमारे लिए सही सिद्ध होगा। तो एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 20% कम कर दी, तो 100 में से 20% कम कर दी, यानी 20 कम कर दी। अब कितनी हो गई? 80 हो गई। अब कितनी हो गई? 80 हो गई। प्रत्येक मजदूर की मजदूरी में 10% वृद्धि कर दी। अब उसने क्या किया, एक फैक्ट्री का मालिक होगा, उसने क्या किया कि भाई ऐसा करते हैं कि भाई खर्चा तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं, मजदूरों की संख्या घटा देते हैं और इनकी मजदूरी में थोड़ी वृद्धि कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा काम भी अच्छी तरीके से कर लेगा और अपनी जेब से थोड़े पैसे भी
कम लगेंगे। तो उसने क्या किया, जो मजदूरों की संख्या है उसको 20% कम कर दिया, और जो बाकी बच्चे मजदूर हैं उनको ये बोल दिया कि भाई आपको थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसलिए आप थोड़ा काम और तेजी से कीजिए। तो इससे ये जो फैक्ट्री का मालिक है उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उसको घाटा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, ये हमें बताना है। अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो उसने क्या कहा कि मजदूरों की संख्या में 20% कम कर दिया। तो अब मजदूरों की संख्या कितनी हो गई, 80। अब 80 हो गई। अब प्रत्येक मजदूर को मान लो 1 रुपये मिलता है, या छोड़ो 20 कम कर दी। अब मजदूरी में 10% वृद्धि कर दी। 10% वापस किस में करेंगे, 80 पर वृद्धि कर रहे हैं। किससे पर कर रहे हैं, 80 पर। कितने की कर रहे हैं, 10%। तो 80 का 10% ये निकाल दिया, 80 का 10% ये निकाल दिया। तो अपने पास आ गया 8। कितना आ गया, 8। 8 वापस क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। 8 क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहे हैं। अगर वृद्धि ये किस में कर रहे हैं, 80 में। 80 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, 80 में हमारा 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 88। कितना मिलेगा, 88। और उसको पहले खर्चा कितना हो रहा था, 100 रुपये का हो रहा था। कितने रुपए का हो रहा था, 100 रुपये का हो रहा। अब कितना बचत कर रहा है वो, 12%। यानी उसको 12% की बचत भी हो रही है और काम भी तेजी से हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की खपत में 10% की वृद्धि होने पर मूल्य को 10% बढ़ाया गया तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। उसी टाइप का क्वेश्चन है कि भाई कोई वस्तु है उसकी खपत में 10% की वृद्धि हो गई, यानी कोई अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ा दिया जाता है। तो क्या है कि भाई उसकी खपत में 10% की वृद्धि हो गई, यानी माना कि पहले उसकी खपत थी 100। कितनी थी, 100 रुपये उसकी खपत थी। अब वृद्धि कितनी हो गई, 100 पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 100 पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितनी वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। तो अब कितनी हो गई खपत, अब हो गई 110 रुपये, 110 रुपये। अब देखो क्या कह रहा है, मूल्य पर 10% बढ़ाया, 10% की वृद्धि होने पर मूल्य को और बढ़ा दिया। भाई अगर डिमांड अपने पास के बोल रहे हैं कि भाई ये चीज कम है, तो चीज अगर कम है और उसके कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और तो डिमांड ज्यादा होगी तो दुकानदार ने क्या किया, उसकी मूल्य बढ़ा दिया। तो उसने इसके ऊपर बढ़ाया, किसके ऊपर बढ़ाया, इसके ऊपर। कितना बढ़ाया, 10% मूल्य बढ़ा दिया। तो 110 पे 10% उसका मूल्य बढ़ा दिया। तो 10% बढ़ाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 100 पर अपन डायरेक्ट मान सकते हैं, लेकिन 100 के अलावा जितनी भी संख्या है उसका प्रतिशत हमेशा निकाल कर ही लिखना है। ऐसा नहीं कि 110 के ऊपर 10 बढ़ा दिया, 100 के ऊपर 10 बढ़ाया तो 110 हो गया, और 110 के ऊपर 110 बढ़ाया तो 120 हो गया, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 100 के अलावा जितनी भी मान है उसको क्या करना है, हमेशा प्रतिशत निकाल कर ही करना है। तो 110 के ऊपर 10 बढ़ाया यानी कितना बढ़ा, 11 बढ़ा। कितना बढ़ा, 11 बढ़ा, 11 बढ़ा। 11 बढ़ा यानी पहले कितना था 110, और 110 और 11 कितना हो गया, 121 रुपये। पहले कितना हो रहा था, 100 रुपये, और 100 रुपये की तुलना में जो 121 रुपये है वो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 के ऊपर 21% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 21। यानी उसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके राजस्व में 21% उसकी आय बढ़ गई। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और कल और आपको अच्छी क्लास देखने को मिलेगी, और अच्छे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है, कंटिन्यू क्लास ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।